एक बार फिर से हम लोग देखते चल रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का रूल सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं। यदि आपको वाक्य में जो है नहीं शब्द मिलता है ना, जैसे मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो क्या करेंगे, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। इस तरह से वाक्य मिलता है तो हम क्या करते हैं, विल और बी के बीच में या शैल और बी के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो मोहन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से यहाँ पर कर दिया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से ये निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के नियम होते हैं। ये जितना भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है सब में दो ही तरीके के वाक्य आएंगे आपको। बस ये है कि हेल्पिंग वर्ब अलग अलग सबकी होती। कैसे, पहले नियम के तहत यदि वाक्य क्या से शुरू होता है, प्रारंभ हो, तो हम कैसे नियम लगाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। विल या शैल लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में बी, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले विल या शैल, क्या यदि क्या है वाक्य में तो क्या के लिए विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। जैसे क्या राधा दौड़ रही होगी, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी क्रम से लिखना चाहिए। राधा सिंगुलर है ना, आई और बी होता तो शैल लगाते, बाकी सभी के साथ हम बी लगाएंगे। तो क्या के लिए बी लगा दिया, सब्जेक्ट लिखा राधा नियम के अनुसार, फिर बी लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऐसे रहने देंगे। तो हो गया बिग राधा बी रवि। राज अपने सिर हटाओ। ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर बी या शैल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिए जैसे एक वाक्य यहाँ क्यों लिख रहे होंगे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हमें लिखना है, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई हो गया, फिर शैल लगाया हमने, क्यों क्योंकि हम दिया है इसकी अंग्रेजी और हम यानी बी के साथ शैल यूज करते हैं, तो व्हाई शैल, फिर सब्जेक्ट बी, फिर हेल्पिंग वर्ब वाला बी लगाया, फिर लिखने यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो हो गया व्हाई शैल बी राइटिंग लेटर। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है।